इतने छोटे पे रहेंगे कि बड़े लेवल पे करना चाहेंगे? नहीं, अभी हमारा फार्म बनना है बड़े लेवल का, कम से कम 1000 जानवर पालने का हमारा इरादा है। अच्छा जी। और फार्म चालू हो गया है। अब वो फार्म जो बनना चालू हो गया है और बहुत जल्दी मान के चले कि 5-6 महीने में हमारा कुछ नहीं तो 500 प्लस कर जाएंगे जानवर। अच्छा जी, तो काफी मोटा पैसा रखे हुए हैं। भाई पैसा तो लगेगा ही, बगैर पैसे का तो ये फार्म है नहीं। हाँ, हाँ। तो सर ये बताइए कि इसमें इनकम कैसे है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे किस प्रकार से इनकम कमाया जा सकता है, किस किस तरीके से कमाया जाता है पिग फार्म में। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव आ गए एक पिग फार्म में। आप लोग पीछे देख ही पा रहे होंगे, काफी अपना ये शानदार पिग फार्म बनाए हुए है दोस्तों। पूरा जानवर से खचाखच भरा हुआ है दोस्तों, और बहुत जल्द ही अपना ये पिग फार्म खोले हुए हैं दोस्तों। ये पहले 12 देशों में जाके काम किए हुए हैं। बहुत से लोग शहर जाते हैं, ये विदेश गए, विदेश से काफी मोटा पैसा लाए और फिर पिग फार्म में लगा दिए दोस्तों। आइए समझते हैं कि पिग फार्म में फायदा है या नुकसान है, कि अभी तक इनको फायदा वायदा हुआ है कि अभी बस वैसे ही भौकाल में अपना फार्म दिखा रहे हैं। आइए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं और संपूर्ण जानकारी उन्हीं से लेते हैं, एकदम जीरो लेवल से समझाएंगे दोस्तों। आइए, नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सबसे पहले सर जी ये बताइए कि आपका नाम क्या पड़ता है और यहाँ का लोकेशन क्या है? मेरा नाम हीरालाल चौहान है, ग्राम बिजरी है, पोस्ट ओरासन, जिला गाजीपुर है। तो सर इसके पहले हमें सुनाई दिया है कि बहुत से लोग कहे कि आप पहले विदेश गए हुए हैं। जी जी, मैं 12 देश का भ्रमण करके ये फार्म खुला हूँ। 12 देश पहले घूमे, इसके बाद फार्म चालू किया। तो वहाँ से काफी अच्छा पैसा अर्न करके आए होंगे। जी, तो आपको कहाँ से विचार आया कि पिग फार्म करें? कोई अन्य फार्म कर सकते थे? ऐसा है कि मैं पैसा तो था ही, मैं विदेशों में देखा, बहुत सी जगह गया तो देखा, पिग फार्म के बारे में जानकारी जुटाया। यहाँ पर आके 6 महीना घूमा, यहाँ पर भी जानकारी जुटाया। तो जानकारी जुटाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पिग फार्म से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। पहले तो आप मुर्गी पालन किए हुए थे। मुर्गी फार्म हमारा चला 5-6 साल, लेकिन उसमें बहुत कंपटीशन है मुर्गी फार्म में। और मुर्गी फार्म में कंपटीशन के साथ साथ बहुत टेंशलाइज बिजनेस है। जब बच्चा लाएंगे तो भी, बेचेंगे तो भी, वो बिजनेस मुझे जमा नहीं। इसलिए मैं पिग फार्म पे ही ध्यान दिया। और पिग फार्म हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया है। पिग फार्म बढ़िया है जी। कितना वर्ष हुआ आपको करते हुए? ये हमको अभी 5 महीना हुआ है। 5 महीना जी, 5 महीना हुआ है। तो सर 5 महीने में आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है? जैसे 5 साल आप मुर्गी पालन को दिए, तो आप कह रहे हैं वो बिजनेस सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। इसलिए मुझे 5 महीना में ये एहसास हुआ कि इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, टेंशन इसमें ये नहीं है कि मर रहा है या जर रहा है या बिकने में प्रॉब्लम है। और इसमें बचत जो है 50% इसमें बचत है। पहली बात, एक भी बार बेचे हुए हैं आप? बेचा नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा बजट बना है, जो मैं खिला रहा हूँ, जितना हमारा लागत लगी है और जो हमारे पास इस समय माल तैयार है, उससे मैं जब कोटेशन किया तो मेरा 50% मान के चलिए कि हमारा इस समय 90 किलो का जानवर हो गया है। और खर्च 90 किलो का जानवर को खिलाने में 7,000 रुपया खर्च आया है 5 महीना में, एक जानवर के पीछे। आप इसी से जोड़ लीजिए, 1 महीना और खिलाऊंगा तो 1 कुंटल का जानवर हो जाएगा। हमारा जानवर कम से कम 21,000 में एक जानवर बिकेगा। यानी 7,000 रुपये खिलाओगे? 7,000 खिलाओ, लगभग 8,000 रुपया खर्च पड़ेगा। 8 से 9,000। तो बहुत से फार्मर पे हम भी गए हैं, तो उन लोग का कहना है कि 9 से 10,000 रुपये लगता है खिलाने में। देखिए 9,000 8,000 रुपया लगेगा और बिजली खर्च ये पकड़ेंगे तो मान लीजिए 9,000। इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगेगा 1 कुंटल माल तैयार करने में। जी। अच्छा जी, कितना महीने में कर लेते हैं यहाँ पे कुंटल? अभी तो मैं 5 महीना में 80 किलो किया हूँ। 80 है, 90 भी है। देखिए कोई कोई तो 1.5 कुंटल का हो गया। जो मादिन में लाया था, जो 80 किलो का मादिन लाया था, वो 1.5 कुंटल हो गई है। लेकिन जो बच्चा लाया था वो 80-90 के आसपास हो गए हैं। कोई 80 केजी है, कोई 90 केजी है। इसी से मैं अनुमान लगाया कि हमारा जो है 6 महीने में 1 कुंटल प्लस कर जाएंगे जानवर। 6 महीने में? जी जी। तो अभी तो आपको 5 महीना हुआ। 5 महीना हुआ तो उसी से हिसाब लगा रहा हूँ ना। 5 महीने में आपका कितना केजी हुआ है? 90 केजी हो गया है। 90 केजी हुआ है। कोई 80 है, कोई 90 है। अच्छा जी, तो कितने पे आप लाए हुए थे? कितने केजी पे लाए? बच्चे लाए हुए थे? बच्चे लाए थे। कितना? 12 केजी का बच्चे थे उस समय। 10 से 12 केजी थे। विनिंग का बच्चा? जी जी, दूध से छोड़ा हुआ बच्चा था? दूध से छोड़ा हुआ बच्चा था। तो अब तक कितना इनका बॉडी वेट हुआ है? 80 से 90 केजी है। कोई 80 केजी है, कोई 90 केजी है। कितने? 5 महीने में? 5 महीने में 80 केजी। जी। तो आपको 70 केजी आप 5 महीने में गेन किए हुए हैं जी, ना? एकदम 70 केजी। तो आप 2 महीना आपको और लगेगा? 1 महीना, मात्र 1 महीना। अभी जो महीना चल रहा है 15 किलो का आप एवरेज भी रखेंगे, उसके बावजूद भी तो आपका
50 किलो होगा। नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना 50 किलो से जब ऊपर जाता है तो आप जितना खिलाएंगे उतना बढ़ेगा। कम से कम विनिंग के बाद का आप जी। कह रहे 6 महीने में आप तैयार कर देंगे। जी एकदम तैयार हो जाएगा। फीड हमारा क्या खिलाते हैं आप? फीड तो मैं अपना बना के खुद का फीड खिलाता हूँ। अच्छा, अपना फीड खिलाते हैं। जी तो अभी तो 5 महीना हुआ आपको आए हुए, तो कैसे पता चला कि इसमें कौन सा प्रीमिक्स डालें, चाहे कौन सा इसमें मिनरल मिक्स डालें? सब कुछ तो ज्ञान रहा होगा ना आपको पहले आपको से? यही बताया ना कि 6 महीना इसके ऊपर मैं सर्च किया हम्म, कि मुझे क्या करना चाहिए। हम्म, इसके बाद में जब मैं फीड खिलाना चालू किया तो 2 किस्म का फीड खिलाया हम्म, और 2 गाला में रख के खिलाया। हम्म, मैं देखा कौन सा फीड खिलाने से हमारा बच्चा अच्छा ग्रोथ करता है। हम्म, लेकिन जो मैं फीड खिला रहा हूँ, हम्म। जो अच्छा मुझे फीड लगा वही मैं खिला रहा हूँ, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, तो उस फीड में आखिर क्या ही ऐसा आप डाल रहे हैं कि देखिए ये सब सीक्रेट बात है। तो सिगरेट बात है, तो हमारे दर्शक भी तो जाने कि वो उनसे भी आप सिगरेट देखिए कर रहे भाई हैं। साहब, दर्शक लोग तो बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ। दर्शक लोग ये कर रहे हैं कैसे इतना दिन में इतने जानवर तैयार कर दे रहे हैं। तो जो फार्मर भाई हमको बच्चा दिया है वो तो जान रहा है कि हम कब बच्चा दिए हैं, और मेरा इस समय जानवर भी वो देख रहा है, तो उसको मालूम हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ये हमें बताइए कि आप फीड में क्या डालते हैं, ये बताइए। फीड कैसे बना रहे हैं, उसका फार्मूला तो बता सकते हैं? फीड में देखिए, फीड हाँ। में मैं क्या फार्मूला आपको बताऊं, वही तो कह रहा हूँ कि फार्मूला बता दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या। तो सर आप अपना फीड बनाने वाले हैं क्या? जी जी एकदम कंपनी? एकदम फीड बनाएंगे और गारंटी के साथ बेचेंगे। जो भाई हमारे यहाँ से फीड लेके जाएगा उसको गारंटी के साथ देंगे कि अगर 6 महीना में अगर 1 कुंटल नहीं होगा तो फीड का पैसा नहीं देना है। अच्छा सर, तो आप तो बता नहीं रहे हैं, कंपनी अपना रिवील कर देती है पर आप रिवील नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, कंपनी तो रिवील करती है पर सर आप रिवील नहीं ऐसा है कि करने हाँ। के बाद में अनेक प्रकार के लोग लगते हैं कमेंट करने कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि फालतू बात सुनने से क्या मतलब है कि नहीं। जो भाई अगर मतलब हमसे आके मिलेगा, अगर भाई अगर जानकारी लेना चाहता हो आके मिले हमसे, मैं उसको अच्छी तरह से बताऊंगा कि मैं क्या फीड खिला रहा हूँ, अच्छा आप भी जी। खिलाइए। अच्छा, इस समय आपके पास कितने मादाएं हैं, कितने जानवर हैं? इस समय हमारे पास 50 मादाएं हैं। अच्छा जी। 50 मादाएं हैं। जी जी तो 50 सर मादाएं ये हैं। आप अपना छोटे बच्चे से तैयार किए हुए हैं? एकदम एकदम छोटे बच्चे से तो तैयार सर किए। आप कहाँ से बच्चे लाए हुए थे? बच्चे मैं 3-4 जगह से लाया हूँ। जी, कहाँ से? आजमगढ़ से भी लाया हूँ, गाजीपुर से भी लाया हूँ, मिर्जापुर से भी लाया हूँ। जी अच्छा, कई जगह से आप लाए हुए कई हैं। जगह से लाया हूँ। तो सर ये बताइए कि कहीं से आपको ऐसा लगा हुआ कि ये बच्चे सही नहीं है, हर जगह से सही है? देखिए हाँ, एक जगह से बच्चा जो मऊ से लाया था वो बच्चा फैटनर के लिए है खाली, क्योंकि वो दोगलापन है। देखिए बच्चा जो है इसका मुंडी जो है लार्ज जॉइंट नहीं है, सब गोल है, लेकिन ग्रोथ अच्छा किए हैं, ग्रोथ अच्छा किए हैं, लेकिन ये किसी फार्मर भाई को देने लायक नहीं। तो सर आपको पहले ज्ञान नहीं रहा होगा कि कौन सी ब्रीड सही है, कौन सी ब्रीड सही है नहीं है? ब्रीड के बारे में तो मुझे अच्छा मालूम था कि लार्ज वाइड ही हमारे यहाँ के मौसम के आधार पर लार्ज वाइड ही अच्छा ब्रीड है, इसलिए मैं लार्ज वाइड ही समझ के लाया। लेकिन ये जो बच्चा हमारा आया था ये दोगले बच्चे हैं, लार्ज वाइड के दोगले बच्चे हैं, लेकिन ये यानी आपको चूना लगा दिया? जी जी चूना क्या लगा जाए, इसको फैक्ट्री में बेच देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो आपके बच्चे दिए थे आपको? जी जी तो बच्चों में तो क्या है, रिस्क रहता ही है। एकदम रिस्क रहता है। अगर आज जानकारी नहीं है, कोई अनब्रीड अगर दे दिया तब तो फार्म तो टूट सर जाएगा। आप तो अनुभवी थे, तो आप क्यों इसमें इतनी बड़ी गलती की है कि आप बच्चे से स्टार्टअप किए? बच्चे से ही स्टार्ट करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे मुझे फैटनर तैयार करना था, और महादिन का जो रेट था कोई 30,000 दे रहा था, कोई 35,000 दे रहा था, तो उसमें हमारा बजट जो है ज्यादा लग रहा था। और बच्चे से अगर मैं महादिन जब तैयार किया तो हमारा कम बजट में अच्छी महादिन मिल गई हमें, उसमें से हम छाट लिए कि हमको कौन सा महादिन रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो इस समय आपके पास कितनी प्रकार की ब्रीड है? हमारे पास एक ही प्रकार का ब्रीड है, मान लीजिए लार्ज वाइट है। इसे पेवर कह सकते हैं क्या? एकदम देखिए सब हमारा जो लार्ज वाइट एकदम प्योर लार्ज वाइट है। अच्छा जी। तो कैसे वो पेवर है, जरा हमें बताइए, हमारे दर्शक को भी बताइए कि वो आप जैसी गलती किए, चाहे आपको जैसा भूल हुआ, चाहे शुरू में आपको चूना लगा, तो कोई नए फार्मर आ रहे हैं तो उनको ऐसा ना हो सके, या बता सकते हैं कि नहीं? देखिए अगर वो जाके जहाँ जिस फार्म पे जा रहे हैं पहले वो जाके उनका मादिन देखें कि उनकी मादिन कैसी है, उनके जानवर कैसे है, उनको पता लग जाएगा। अगर उसके बारे में उनको जानकारी होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा हमारा लार्ज वाइट है। अगर नहीं मालूम है तो किसी फार्मर से जाके पूछे या हमारे यहाँ आए, उनको मैं बताऊं कि लार्ज वाइट का क्या पहचान है, आप देख लीजिए जानवर, ऐसे बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। जब जानवर देखेंगे, जब उस जानवर से टैली करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जानवर लार्ज वाइट है या नहीं। अच्छा सर ये बताइए कि आपका ये फार्म कितने बाई कितने स्क्वायर फीट में है? ये हमारा फार्म इस समय भाई 80 फुट बाई 35 फुट चौड़ा है, यानी 80 फीट लंबा है और 35 फुट चौड़ा है। जी। अच्छा जी, तो इसमें कितने जानवरों के लिए अवेलेबल है फार्म? ये 150 जानवरों का है। 150 जानवरों का।
तो सर हम देख पा रहे हैं कि आप टोटल रड पे काम किए हुए हैं, लोहे पे काम किए हुए हैं। जी। तो सर इससे नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है? नहीं, लोहे से तो हमारे समझ से फायदा है, हाँ। क्योंकि अगर आप जानवर गेट खोल कर डालेंगे तो आपको जानवर पूरा दिख जाएंगे। दूसरी बात, अगर जाएंगे दूसरा जैसे रूम बना के देखेंगे तो रूम में क्या है कि एक एक रूम में जाके हमें जानवर देखना पड़ेगा। ऐसे है तो आप जानवर एक ही जगह से पूरा देख सकते हैं, घूम के अपना जानवर का निरीक्षण कर सकते हैं, एक एक रूम में देखना नहीं पड़ेगा। अगर कोई जानवर फंस गया, बीमार है या किसी तरह का उसको प्रॉब्लम है तो वहां से मालूम पड़ जाएगा आपको। क्योंकि जब नौकर रखते हैं तो नौकर इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हर रूम में जाके नहीं देखते। देखिए, अगर वहां से वो खड़ा होकर देखेगा तो उसे दिख जाएगा कि नहीं। थोड़ा इधर आप मुंह करके हमारे दर्शकों की तरफ से बोलिए। हाँ। जब वहां से आप देखेंगे तो उनको भी दिख जाएगा और नौकर को कि नहीं, हमारा जानवर जो है कुछ प्रॉब्लम में है, इसलिए हमें लोहे का ही अच्छा लगा। अच्छा जी। तो सर आपके पास बोर किस नस्ल का है? ये लाल वाइट है। बोर का अभी हमारे पास 3 था, लेकिन इस समय 2 बेच दिया हूँ। अच्छा जी। वेट ज्यादा हो गया तो था। सर आपको 5 महीना हुआ तो आपकी मादाएं तैयार हो गई होंगी क्रॉस होने के लिए, तो कई क्रॉस भी हो गई होंगी। 15 मादाएं क्रॉस हो गई है, 10 मादाएं बच्चा दी थी। देखिए उधर बच्चे हैं, उधर बच्चे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, बच्चे भी दे दिए? बच्चा दे दी क्रॉस करके। क्रॉस करके। तो आप बस मादा मादा नहीं लाए हुए थे क्या? 15 मादा लाए थे। 15 मादा लाए हुए थे, वो बच्चे दे दिए? नहीं, 7 मादा हमारी बच्चा दी है। अच्छा, और बाकी क्रॉस हुई। अच्छा जी। और छोटी थी। हाँ, 10 मादा थी, 7 मादा हमारी बड़ी थी, बाकी सब छोटी। तो अब आप इतने छोटे पे रहेंगे कि बड़े लेवल पे करना चाहेंगे? नहीं, अभी हमारा फार्म बनना है बड़े लेवल पर, कम से कम 1000 जानवर पालने का हमारा इरादा है। और फार्म चालू हो गया है। अब वो फार्म जो बनना चालू हो गया है और बहुत जल्दी, मान के चले कि 5-6 महीने में हमारा कुछ नहीं तो 500 प्लस कर जाएंगे जानवर। अच्छा जी, तो काफी मोटा पैसा रखे हुए हैं। भाई पैसा तो लगेगा ही, बगैर पैसे का तो ये फार्म है नहीं। तो सर ये बताइए कि इसमें इनकम कैसे है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे, किस प्रकार से इनकम कमाया जा सकता है, किस किस तरीके से कमाया जाता है पिग फार्म में? देखिए, अपने बजट के ऊपर है, आप बड़े लेवल पर करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। सर आप तो बड़े हैं, तो हमारे दर्शक तो बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता है उतना, छोटे लेवल से भी करना चाहते हैं। एकदम बिजनेस है तो छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, तो उनके लिए जरा बताइए। देखिए, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो 2 मार्जिन रख लें, इसके बाद में उसको मार्जिन रख लें और एक बोर रख लें। मतलब कम बजट की एकदम बात कर रहा हूँ। और उसको क्रॉस करके बच्चा दिलाएं और उसके बाद में उसी से अपना वो जो है फार्म विकसित करें। ये नहीं कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो फार्म टूट जाएगा, क्योंकि एक जानवर का कम से कम 8000 रुपया पकड़ के चलिए एक फाइनल तैयार करने में, एक बच्चे का। जी, अब उसी से वो हिसाब लगा ले कि हमारे पास कितना बच्चे हैं, रख सकता हूँ और कितने को मैं खिला सकता हूँ। इसका यही है फार्मूला। तो सर आप बच्चे कितने का लाए हुए थे? बच्चे में तो 4000 का भी लाया, 4500 का भी लाया। यानी 4000 का एक बच्चा रहेगा, 8000 रुपया बता रहे हैं खिलाने के लिए, 12000। और उसको बेचेंगे तो आपका 21000 रुपया का बेचा 21000 का बिक जाएगा। तो सर आपको वही प्रॉफिट हो गया 8 से 9000 रुपए। एकदम। तो बढ़िया फायदा है, बढ़िया फायदा एक जानवर पे। मान के चलिए कि अगर बच्चा खरीद के लाया तो हमको 12000 पड़ा, अगर खुद का बच्चा रहेगा तो हमको इतना कास्ट नहीं पड़ेगा। तो सर आपके पास 50 मादाएं हैं इस समय टोटल, तो 50 मादाओं के अगर गिल्ट का इसके बच्चे जब तैयार होंगे तो बच्चों को अगर आप फैटनर में तैयार करेंगे, जो बड़े करके 100 के बेचेंगे, तो सर आपका 50 का तो 500 बच्चे हो जाएंगे। एकदम। तो 6 महीने में 500 बच्चे बेचेंगे, तो 500 बच्चे बेचेंगे तो 100 फैटनर का 10 लाख रुपए बचा रहे हैं, तो 50 लाख रुपए बचाएंगे 6 महीने में। तो सर छापा पड़ जाएगा आपके घर। छापा पड़ जाएगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई चोरी तो कर नहीं रहा हूँ, छापा पड़ेगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उनको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ कहाँ से बजट आया है। तो सर इतना संभव है कि बस मुंह से बोल दिया हो गया? नहीं, संभव है। आप आइए 2 महीने बाद आप आके देखिए हमारा फार्म नया वाला। तो सर इसमें मादाएं तैयार करके उस फार्म में रखेंगे? अभी हमारा यही विचार है कि यहाँ पर खाली मादाएं रहेंगी, वहाँ पर फैटनर तैयार होंगे। यहाँ से मादाएं रहेंगी, यहाँ से बच्चे भी बिकेंगे, फैटनर भी बिकेंगे और मादिन भी बिकेंगे। हमारा ये विचार है कि हम लोग ये नहीं है कि खाली फैटनर तैयार करके बेचें, मादा भी बेचेंगे, बच्चे भी बेचेंगे, फैटनर भी बेचेंगे, तीनों। इसलिए फार्म बना रहे हैं। ब्रीडिंग सेक्टर पे भी काम करेंगे? एकदम, ब्रीडिंग सेक्टर पे भी काम करेंगे और चारा पर भी काम करेंगे। अच्छा जी। चारा भी हम अपना खुद का बनाएंगे और बेचेंगे भी जिसको चाहिए, और गारंटी के साथ बेचेंगे चारा। कि हमारा चारा ले जाकर खिलाइए, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही खिलाइए। अगर 6 महीने में तैयार ना हुआ तो हमारा गला पकड़ लीजिए, लेकिन अगर उसमें कमी करेंगे तो आपकी कमी है, हमारी नहीं है कि नहीं। आप हमको दीजिए पैसा, मैं आपके सामने बना के चारा दूंगा, इसके बाद ले जाइए।
दोस्तों ये पिगमिन 30 प्लस करके प्रीमिक्स है दोस्तों। जो लोग अपना चारा बना रहे हैं तो लोग 100 केजी पे 2 केजी मादाओं के लिए तैयार करने के लिए ये 100 केजी में 2 केजी मिलाया जाता है। इससे दोस्तों काफी बेहतर रिजल्ट आता है, आपकी मादाएं काफी स्वस्थ रहती हैं। बहुत से फार्मरों का ये कहना है कि हम इसे यूज करते हैं और काफी बेहतर रिजल्ट है। इसमें देखिए विटामिन है, मिनरल्स है और एंजाइम्स है, ईस्ट है, एमिनो एसिड भी है दोस्तों। काफी प्रकार की इसमें मिनरल पाया जाता है दोस्तों। ये पर केजी 200 रुपए का मिलता है, 5 केजी का ये है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो डिस्प्ले पे हम नंबर चला दिए, विक्रम तलवार जी इनके ऑनर है दोस्तों, उनसे आप बात करके ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। खिलाइए, देखिए तैयार होता है कि नहीं। तो सर ये बताइए कि आपको फार्म बनवाने में कितना पैसा लग गया? ये तो फार्म हमारा मुर्गी फार्म बना था पहले, खाली इसमें मात्र 1 लाख रुपया लगा है। तो सर इतना बड़ा फार्म बनवाने में पिगरी फार्म के लिए तो कितना रुपया लग जाएगा? देखिए इसमें बहुत, इतना बड़ा फार्म बनवाने में मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपया लगेगा। 2 से 2.5 लाख रुपए एकदम कम खर्च बता रहे हैं। एकदम कम खर्चा। सच्चाई बता रहे हैं कि बस वैसे ही? सच्चाई बता रहा हूँ, इतना दीवार इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सब एंगल पे रहेगा हाईटेक तरीके से। हाँ। और ऊपर मतलब 4 फुट बाहरी दीवार कर दें और टोटल एंगल पे काम करें, कम पैसे में अच्छा फार्म। चलिए थोड़ा हम उधर आपके जानवरों को देखना चाहेंगे। तो सर ये बताइए कि इधर आप अलग से बनवाए हुए हैं कि पहले का था? नहीं, सब पहले का है। सब पहले का। ये मुर्गी फार्म से देखिए पूरा कन्वर्ट किए हुए हैं। हाँ। देखिए सब बच्चे सोए हुए हैं। अच्छा जी। अभी इन बच्चों को 50 दिन हुआ है। 50 दिन के बच्चे? 50 दिन के कितने बच्चे बॉडी वेट में होंगे? हाँ। अरे ये देखिए, ये बच्चा हमारा कम से कम 15 से 20 केजी के अंदर है। सर 50 दिन में 15 से 20 केजी का कैसे किए हैं? बच्चा है। अभी तो ये फीड खा नहीं रहा है। नहीं, फीड खा रहा है, अभी फीड खा रहा है। अच्छा जी। हाँ। ये बच्चा देखिए, वो सब बताइए, बच्चा बड़ा है, बाकी तो 15 केजी के आसपास है सब। तो सर ये आप खुद का फीड बनाते हैं? खुद का फीड देते हैं। अच्छा जी। तो दलालों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? दलालों के विषय में यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब, नए फार्मरों को यही कहना चाहूंगा कि दलाले से बचे, किसी के कहने पर ना आए। तो कैसे नए फार्मर जानेंगे कि ये दलाल है, ये दलाल नहीं है? क्या पता आप भी दलाल हो? एकदम। हाँ। मैं उनको इस तरह पता लगेगा कि जब 10-12 पर घूमेंगे, जब इसमें घुसेंगे ना, जब 10 जगह जाएंगे और 10 जगह की बात सुनेंगे तो आपका दिमाग खुद बता देगा क्या सही है क्या गलत है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, जानवर देखेंगे, तुमको पता लग जाएगा हकीकत क्या है और गलत क्या है। सर हम देख पा रहे हैं कि इधर कुछ बच्चे, कुछ मादाएं एक के ऊपर एक चढ़ती आ रही हैं, तो इससे नुकसान होता है क्या? नुकसान का होता है कि वो मादा गर्म हो चुकी है। अच्छा जी। अभी वो 70 केजी की 60 केजी की है। अभी उसको 10 केजी होने के बाद ही उसको आप क्रॉस करवाएंगे, यानी 90 केजी पे क्रॉस करवाएंगे। 80 से 90 केजी पर ही मैं क्रॉस करा पाऊंगा। एक सर सेपरेट फार्मिंग के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए? सेपरेट फार्मिंग कोई करना चाहता है, कोई बंदा, नया बंदा जो इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो कैसे फार्मिंग कर सकता है? एक मूल मंत्र बताइए। आप तो काफी जगह गए हुए हैं, आपको काफी अनुभव है, बाहरों देशों में आप बता रहे हैं कि वहाँ पे पिगरी फार्म भी किए होंगे आप। एकदम बहुत जगह हैं, बताइए। इसीलिए लेकिन सेपरेट फार्म के लिए अपना फार्म बनवाने में जैसे सर अपना खुद से 0 लेवल से बताइए कि कैसे फार्म, एक पिगरी फार्म को बनाया जाता है, कैसे कहाँ से जानवर लाएं, कैसे जानवर लाएं और किस तरह से स्टार्ट किया जाए। देखिए भाई, जानवर लाने वाला जो फार्म खुलेगा उसके ऊपर है कि जानवर कहाँ से लाए। बहुत से फार्म खुले हैं, अब उसके ऊपर है कि मैं फार्म कहाँ से लाऊं जानवर। फार्म कैसे बनाए वो बताइए। फार्म बनाने का, जैसे उसको फार्म बनाना मैं बताया ना कि एंगल पे बनवाए फार्म। जैसे 4 फुट बाहरी दीवार ले ले, इसके बाद में फार्म की हाइट सामने 10 फुट होना चाहिए, सेंटर में 11 फुट होना चाहिए जी। और उसको फार्म जो है खाली पाइप पर ले, ये नहीं जी, ये नहीं कि दीवार जुड़वा दे। दीवार जोड़ने से क्या होता है कि बच्चों को हवा नहीं लगता। अभी हमारा फार्म खुला है, ये अगर हवा चलेगा तो हर बच्चा को लगेगा। और पंखा भी लगाएंगे तो अगर पंखा या कूलर लगाएंगे तो यहाँ पर चालू करेंगे तो पूरा जो है मतलब ये हवा लगेगा। वैसे तो एक ही रूम में लगेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो 6 बाई 6 का रूम है या 10 बाई रूम है तो उसमें हवा नहीं लगेगा तो जानवर को परेशानी होगी। अच्छा सर, चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और पिग फार्म का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।